अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये टॉपिक जो है इससे एमसीक्यूज़ लेते हैं, नम्स में भी लेते हैं, एमडीकेट में भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन गलत करते हैं कि अगर एक वर्ड होता है यहाँ से अप्लाई करते हैं यहाँ तक, ये एक दरख्त है यहाँ से अप्लाई करके यहाँ तक आता है, तो क्या इसका ये मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। या एक रॉकेट है वो प्रोपेल्ड फ्यूल रॉकेट है वो प्रोपेल्ड करते हैं हम, तो या ये प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। या स्टोन हम ड्रॉप करते हैं फ्लोर से वर्टिकली, तो क्या ये हमारे साथ प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट गलत करते हैं। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल हमने याद करने हैं। फिर अगर आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स के बारे में, तो आप नहीं भूलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारा फुल सिलेबस कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा फुल सिलेबस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ साथ इंग्लिश का फुल प्रिपरेशन, जिस तरह का आप नीचे देख सकते हैं सारी सारी वीडियो हम कर रहे हैं। तो हमारी फेवरेट सेक्शन में आप आएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उधर आप ऐड होंगे, उधर आप फिर हमारे साथ ऐड होंगे और हमारे टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं, फिर टेस्ट भी दे सकते हैं, हमारे सारे लेक्चर भी देख सकते हैं। हमारा फ़ीस ओनली है 1000 रुपये 1K। हमारा ये फ़ीस है पूरी सिलेबस का, पूरी टेस्ट का, सब कुछ का सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि सबसे कम है। तो अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल की तरफ। और प्रोजेक्टाइल के बारे में सबसे पहले हम 3 बातें जानेंगे। वो ये कि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होगा। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। इतनी ज़्यादा बातें आपने नहीं करनी, बस सिर्फ 3। हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में आपने आपकी बुक में हर एक लॉ हो, थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो या कुछ फास्टलेट हो, जो भी हो, उसके बारे में 3-4 बातें होंगी जो आपने वो याद करनी होगी। फिर उसके बारे में अगर आपको वही बेसिक बातें याद हो तो फिर उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। और इंडिकेट में जो होते हैं मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 15, अगर मैं मैक्सिमम ज़्यादा बोलूँ तो 10 to 15 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। बाकी 185 जो होते हैं वो थ्योरेटिकल इस तरह थ्योरी होती है जो कि ये है। तो आपने सिर्फ फिर कंसेप्ट को देखना है, अपने कंसेप्ट मजबूत करने हैं और फिर आपने जवाब देने हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि हर एक चीज़ के बारे में बुक के लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बुक आपके बुक के लाइंस है। सबसे पहले ये 2 लाइंस है जो आपने याद करने हैं। इस 2 लाइन में लिखा है कि आप प्रोजेक्टाइल हमेशा 2 डायमेंशनल होगा, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में और जो एमसीक्यूज आते हैं इसी लेवल पे उसके लिए 2 डायमेंशनल होना ज़रूरी है। तो 2 डायमेंशनल होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी लाजमी होगी और अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटी की सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट करेगा, बाकी कोई और फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि इन 3 एग्जांपल्स में ये फॉलो होता है या नहीं होता। ये तीन जो प्रिंसिपल है, बेसिक कंडीशन जो है प्रोजेक्टाइल के लिए ज़रूरी है, क्या ये इसमें है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बर्ड यहाँ से यहाँ अप्लाई करता है, इसके इनिशियल वेलोसिटी भी है, वी भी है, ठीक है। इस पे जो है इसका मोशन भी 2 डायमेंशनल है, बिल्कुल ठीक है, वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टली भी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता। ये बात गलत करता है क्योंकि इसका विंग्स का फोर्स है। तो इसका विंग्स का जो फोर्स होता है वो इसके अलग होता है, वो नेट फोर्स होता है जिसकी वजह से ये अप्लाई करता है। तो इस वजह से हमारे साथ ये बर्ड फ्लाई करता है एक ट्री से दूसरी तरफ। ये तीसरा एक कंडीशन जो है ये फॉलो नहीं करता, तो इस वजह से हमारे साथ ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर ये देखिए फ्यूल रॉकेट प्रोपल्शन, अगर हम देखें यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखता हूँ कि ये एक हमारे साथ फ्यूल रॉकेट है। हम इसको फायर करते हैं, लेकिन फायर करते हैं वापस ज़मीन पे नहीं आता क्योंकि इसका प्रोपल्शन मैकेनिज़्म है यहाँ पर फ्यूल प्रोपल्शन है। तो इस वजह से वो इसमें इंजन फोर्स होता है। इंजन फोर्स की वजह से यहाँ पर इसमें रॉकेट 2 तरह के होते हैं। एक रॉकेट इस तरह के होते हैं जिसमें प्रोपल्शन फ्यूल वाला इंजन वाला फोर्स नहीं होता, जो कि आम तौर पे जो है यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं होता। तो टेस्ट में अगर आपको 2 तरह के रॉकेट दे सकते हैं। एक सिंपल रॉकेट होता है, तो वो सिंपल रॉकेट फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने फायर किया तो वो यहाँ से यहाँ आएगा और ख़ुद इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट फोर्स इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसका ये वाला जो है फिर हमारे साथ ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पर प्रोपल्शन होता है, ये दोबारा वापस नहीं आता बल्कि बाहर जाता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि नेट फोर्स इसका इंजन फोर्स होता है। तो इस वजह से ये भी हमारे साथ नहीं है प्रोजेक्टाइल फोर्स। और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा अगर आप स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर अप वर्टिकली, अगर हम हमारे साथ ये एक बिल्डिंग है ये थर्ड फ्लोर से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फेंका, यहाँ से एक पत्थर फेंका मैंने, ये वाला पत्थर जो है मैंने यहाँ से फेंका, इस तरह आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है।
लेकिन अगर आप देखें तो इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, जिसकी वजह से इसका टू डायमेंशनल मोशन भी नहीं है, और इस वजह से फिर हमारे साथ ये इनिशियल वेलोसिटी अगर आप किसी चीज़ को देंगे तो वो टू डायमेंशनल होगा। अगर वो टू डायमेंशनल नहीं है तो आपकी बुक के मुताबिक वन डायमेंशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकली इस तरह एक पत्थर को फेंकूँ ऊपर, वो सीधा फिर आता है, तो इसमें वन डायमेंशनल है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो कि आपके बुक के मुताबिक ये नहीं है, क्योंकि फिजिक्स लेवल के मुताबिक ये नहीं है। टेस्ट में आपको अगर आ जाए इस तरह तो आपने टू डायमेंशनल सेलेक्ट करना है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिली, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए मस्ट है। तो इस तरह की एग्जांपल्स जो होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि हर एक चीज़ के लिए इस तरह कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये 3 मेन पॉइंट्स लिखी, तो अब किसी भी तरह के एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप यही 3 कंडीशन देखेंगे, अगर ये फॉलो करते हैं तो फिर आपके साथ वो प्रोजेक्टाइल हुआ, नहीं करते तो नहीं हुआ। तो इस तरह हर एक चीज़ के लिए आप बना सकते हैं अपने प्रिंसिपल, अपने रूल्स, जो अपने नहीं बल्कि आपकी अपनी बुक के लाइन से निकालेंगे, और यहाँ पर फिर इस तरह खुद लिखेंगे अपनी बुक के लाइन्स से वो पॉइंट्स आप निकालेंगे, 3-4 पॉइंट्स इस तरह, फिर वो देखेंगे कि ये फॉलो करते हैं तो ये हैं, अगर नहीं करते तो नहीं है। तो हर एक चीज़ के लिए इस तरह सिंपल बातें हैं। कल हमारा टेस्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50 MCQs का, तो उस पर भी हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। और बाकी हमारा पूरा सिलेबस जारी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने किया, और इसको 5 मरतबा तकरीबन हमने रिवाइज़ किया। उसका वाई एग्ज़ाम भी हमने लिया 2 दिन पहले, और बायो भी हमारी जारी है, फ़िज़िक्स भी जारी है, तो इंग्लिश भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ़ीस ओनली 1000 रुपये है। टेस्ट सारे टेस्ट के लिए हर एक चैप्टर का हम 30 मिनट्स वीडियो भी बनाते हैं। हर एक चैप्टर के लिए हम इम्पोर्टेंट MCQs भी बनाए हैं। हर एक चैप्टर का हम टेस्ट भी लेते हैं, और साथ साथ हर एक चैप्टर्स के लेक्चर्स भी देते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फिर इसी नंबर पे हमारा इजी पैसा भी है, तो इजी पैसा करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। बाकी बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।